जरा सोचिए, आप किसी धर्म स्थल की ओर जा रहे हैं, आस्था से लबरेज, सड़कों के किनारे श्रद्धा से सजी दुकानें, गुप्ता चाट भंडार, पंडित जी ढाबा, श्री राम जलपान गृह जैसे नाम, और आप निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कुछ खाने पीने। लेकिन क्या हो अगर उस दुकान के पीछे की हकीकत कुछ और ही हो? क्या हो अगर नाम तो गुप्ता का हो लेकिन पैसा जा रहा हो किसी गुलफाम के खाते में? क्या ये सिर्फ नाम का फर्क है या कोई बड़ी साजिश? क्या ये कारोबारी चालाकी है या आस्था पर हमला? कांवड़ यात्रा से पहले उत्तराखंड के हरिद्वार से आई एक घटना ने इन तमाम सवालों को हवा दे दिया है। कांवड़ यात्रा का मौसम, वो समय जब लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य तीर्थों की ओर कांवड़ लेकर निकलते हैं। रास्तों में लगे भंडारे, ढाबे, जलपान केंद्र श्रद्धालुओं की सेवा में जुट जाते हैं। लेकिन इसी आस्था के मार्ग में एक चौंकाने वाली घटना ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर एक दुकान थी, नाम लिखा था गुप्ता चाट भंडार। भगवा झंडे, गेरुए कपड़े और नाम देखकर श्रद्धालु निश्चिंत हो गए। लेकिन एक श्रद्धालु ने जब यूपीआई पेमेंट किया तो स्क्रीन पर जो नाम उभरा उसने सबको चौंका दिया, गुलफाम। स्क्रीन पर गुलफाम नाम देखते ही हड़कंप मच गया। श्रद्धालु भौचक्के रह गए। कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ा कि मीडिया, पुलिस और हिंदू संगठनों की टीमें मौके पर पहुंच गए। जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन हुआ और गुलफाम का नाम सामने आया, दुकान में मौजूद वो शख्स जो भगवा गमछा ओढ़कर बैठा था, कैमरा देखते ही गायब हो गया। दुकानदार के पास कोई जवाब नहीं था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूछताछ में ये सामने आया कि ये दुकान पहले अशोक गुप्ता जी की थी लेकिन अब बेच दी गई। सवाल ये था कि अगर दुकान बिक गई थी तो नाम क्यों नहीं बदला गया? क्यों गुप्ता चाट भंडार लिखा रह गया? क्या ये केवल ब्रांड वैल्यू के लिए किया गया छल था या इसके पीछे कोई सांप्रदायिक साजिश छिपी थी? दुकान पर अभी भी लगे हुए थे बड़े बड़े पोस्टर, सबसे पुरानी गुप्ता जी की दुकान, यानी ग्राहकों को ये विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की ये एक हिंदू संचालक द्वारा चलाई जा रही पारंपरिक दुकान है। इस खुलासे के बाद मंगलौर पुलिस ने क्यूआर स्कैनर जब्त कर लिया और दुकान संचालक को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में जमानत पर रिहा भी कर दिया। ये पहली बार नहीं जब ऐसी कोई घटना सामने आई हो। कुछ ही दिन पहले मुजफ्फरनगर में भी एक ढाबे का मामला सामने आया था जिसका नाम था पंडित जी ढाबा, लेकिन मालिक निकला तजमूल। इस घटना के बाद हिंदू रक्षा दल और अन्य संगठन हरकत में आ गए। उन्होंने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण शुरू कर दिया और नॉनवेज बेचने वाले होटल्स को सावन में बंद रहने की चेतावनी दी। सवाल सिर्फ नाम का नहीं है, सवाल उस विश्वास का है जिसके सहारे लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर निकलते हैं। अगर दुकानों पर नाम कुछ और हो, संचालक कोई और, तो क्या इसे मासूम कारोबार माना जाए या सुनियोजित धार्मिक छल? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों ने इस साल कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष गाइडलाइंस जारी की है। धामी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हर दुकान पर फूड लाइसेंस जरूरी होगा। दुकानदारों को अपना नाम और पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा। अस्थायी ढाबों और दुकानों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटनाएं सामने आना इस बात का इशारा करती है कि ग्राउंड लेवल पर निगरानी की कमी है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये सिर्फ कारोबारी चालाकी नहीं बल्कि धार्मिक छल है। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू नामों की आड़ में दुकान चलाते हैं जिससे श्रद्धालुओं को भ्रम होता है। कुछ संगठन इसे सनातन विरोधी साजिश तक करार दे रहे हैं। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इसे धार्मिक रंग देने से पहले तथ्यों की जांच जरूरी है। उनका कहना है कि व्यापार में नाम रख लेना और मालिक का अलग धर्म का होना गैर कानूनी नहीं, जब तक कि कोई जानबूझकर धोखा ना दे रहा हो। लेकिन जब मामला धार्मिक यात्रा और श्रद्धा से जुड़ा हो तब नाम और पहचान का ये अंतर विवाद की जड़ बन जाता है। गुप्ता चाट भंडार अब एक दुकान का नाम नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है। सवाल सिर्फ उस क्यूआर कोड का नहीं, सवाल उस सिस्टम का जिसने बिना जांचे परखे ये सब होने दिया। सवाल उस आस्था का जिसे कुछ लोग शायद एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हम नाम देखकर भरोसा कर सकते हैं? क्या दुकानों पर मालिक का धर्म जानना जरूरी है? क्या ब्रांड वैल्यू के नाम पर धार्मिक पहचान छुपाना धोखा है? क्या ये सिर्फ कारोबारी चालाकी है या किसी गहरे षड्यंत्र की बुनियाद? क्या सरकार की गाइडलाइन जमीनी स्तर पर लागू हो पा रही है? और सबसे अहम, क्या आस्था के रास्ते पर भी अब शक की निगाह से देखना जरूरी हो गया है? सावन आ रहा है, आस्था अपने चरम पर होगी, लेकिन इस बार शायद हर श्रद्धालु के मन में एक सवाल होगा, नाम पर न जाना, असलियत जरूर जान लेना। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? बेबाक तरीके से हमें कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।